डीएनएस पॉलिसी की। सो डीएनएस कभी भी डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डीएनएस के साथ साथ अपना सिक्योरिटी इंटेलिजेंस भी साथ में चलता रहता। तो अकेले खाली डीएनएस, इसको क्या हुआ? ऑलराइट, सो खाली अकेली डीएनएस पॉलिसी नहीं चलती, उसके साथ साथ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस भी चलती है। अब सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपन ऑलरेडी डिस्कस करें कि वो क्या बोलते हैं, सिस्को टेलोस के साथ उन्हें दो चीज़ों में आपको अपडेट मिलता है। एक मिलता आपको किसके अंदर, फीड के अंदर, और एक एक मिलता आपको लिस्ट के शक्ल में। क्या हुआ राजेश, वाइट बॉडी ओपन कर। ऑलराइट, सो लिस्ट फीड जो है सो सिस्को टेलोस का है, तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन है। जैसा इंटरनेट को एफटीडी कनेक्ट हो जाता, उन्हें ऑटोमेटिक डाउनलोड और सिंक्रोनाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो फीड का जो है सो अपने को कुछ भी काम करना नहीं है। बट जो लिस्ट आती, अब ये लिस्ट जो है सो आपकी ये कस्टम लिस्ट है, ठीक है। कस्टम लिस्ट बोले तो आप कस्टम डोमेन को जो है सो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम डोमेन को ब्लॉक कर सकते। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे मालूम है, सिक्योरिटी फीड्स, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से सबसे पहले आईपी ब्लॉक, क्योंकि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में आपको आईपी ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है, जैसा कि अपना वाइट लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है, करेक्ट। तो अपने पास एक टोपोलॉजी के अंदर एक लूपबैक है, राइट। यहाँ पे एक लूपबैक है। तो ये लूपबैक को जो है सो अपन क्या करेंगे मालूम है, इसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के थ्रू जो है सो ब्लैक लिस्ट करेंगे, फिर जब भी जो ये इनसाइड का पीसी जो है सो इसको एक्सेस करने की कोशिश करता, उन्हें उसको ब्लॉक कर देता। तो पहले वो करने से पहले जो है सो अपन उसको एक्सेस करके देखेंगे, एक्सेस हो रहा नहीं हो रहा मालूम हो जाता आपको। जब एक्सेस हो रहा तो नेक्स्ट टाइम जो है सो ब्लॉक करके देखेंगे, आईपी ब्लॉक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है मालूम है, यहाँ पे एक डीएनएस, डीएनएस नहीं, लिस्ट के थ्रू सेकेंड सिनेरियो में क्या करेंगे, लिस्ट के थ्रू अपन google.com को ब्लॉक करेंगे। तो कभी भी कोई भी इनसाइट का जो पीसी है google.com को जा रहा, तो अपन उसके अलग अलग ऑप्शन है, वो ऑप्शंस क्या है वो भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले सिक्योरिटी फीड, तो मेरे इनसाइड पीसी पे जाता हूँ। ओके, इनसाइड पीसी का एक्सेस नहीं लिया मैं। ठीक है, ये मेरा इनसाइड पीसी है। अब इनसाइड पीसी से जो है सो मैं वो जो लूपबैक है, ये लूपबैक को जो है सो मैं एक्सेस लेता हूँ पहले। उधर HTTPS कॉन्फ़िगर होके है 100.1.1, unable to connect, too busy। ओके, आईपी एड्रेस नहीं है इसको यहाँ पे। ओके, 10.1.1.2। अपना डीएनएस भी चेंज हो गया, ठीक है। जो पहले अपना डीएनएस था यहाँ पे था, उसको भी उठा के मैं अभी डीएमजी पे रख दिया सीधा सीधा, उसकी भी पोजीशन चेंज करा। अब जैसा ही इसको, जैसा नेटवर्क इन्हें एक्सेस करता, एक्सेस करने के बाद उन्हें डीएनएस को एक्सेस करता, डीएनएस को एक्सेस करने के बाद इसको इंटरनेट मिल गया। तो इसका मतलब है अपनी जो पॉलिसी अपन कॉन्फ़िगर करे थे वो करेक्ट है। अब यहाँ से अब पिंग करा 100.1.1 में पिंग हो गया, और यहाँ पे भी आके अब रिफ्रेश मारा तो उन्हें मेरे को सर्टिफिकेट एरर दिखा था, दैट्स फाइन। लेकिन मैं एक्सेस हो गया, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ सीधा जो है सो इसको आईपी के थ्रू ब्लॉक करता हूँ, जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है। तो ऑलरेडी उसका एक ऑब्जेक्ट बने हुआ है 100 नेटवर्क बोल के। तो पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूँ, उसके अंदर फिर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, एडिट करो पॉलिसी, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के टैब में। तब यहाँ पे देखो वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट है, तो यहाँ पे मेरा एक 100 नेटवर्क यहाँ पे है, इसको मैं ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेव। तो अब इररेस्पेक्टिव उन्हें कौन से सोर्स से आ रहा, कहाँ से आ रहा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एट दिस मोमेंट अपना इनसाइड टू डीएमजी एक ही पाथ है, उसके अलावा दूसरा पाथ नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। तो अब पॉलिसी के अंदर तो मैं लिखा, क्या लिखा कि पूरी ट्रैफिक अलाउ होना बोल के, खाली मैं सिक्योरिटी फीड के अंदर क्या करा बोले तो वो एक आईपी एड्रेस को जो है सो ब्लैकलिस्ट करा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो डिप्लॉय कर रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट हो रहा। तो फिर मैं पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, पॉलिसी को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इनसाइड टू डीएमजी टू वे ट्रैफिक पूरी अलाउ है, यहाँ पे कौन सा भी पोर्ट ब्लॉक नहीं हो रहा, कुछ भी ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम्म, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अंदर क्या आया बोले तो ये नेटवर्क को जो है सो ब्लॉक करना बोल के। तो इससे क्या हो जाता है, इट डजेंट मैटर आपके पास मल्टीपल जो है सो वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना, मल्टीपल इंटरफेसेस है, ठीक है, एफटीडी के ऊपर। हम्म, तो एफटीडी के ऊपर जब मल्टीपल इंटरफेसेस रहते हैं तो कोई भी इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक इसको एक्सेस करना चाह रहा, ठीक है, तो वो ट्रैफिक जो है सो इसको ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास DMZ2 बोल के है, और एक एक इंटरफेस है यहाँ पे DMZ3 बोल के। तो अब जितने भी इंटरफेसेस है, पूरे इंटरफेसेस अब जो है सो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, आपको स्पेसिफिकली एक रूल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, करेक्ट। खाली उसको एक हम्म, सिक्योरिटी फीड में ब्लैकलिस्ट कर दिया बोले तो उन्हें पूरे कुछ ब्लैकलिस्ट यानी ट्रैफिक अलाउ नहीं होती आपकी, ठीक है। डिप्लॉयमेंट होते कि वेरिफिकेशन कर लेंगे। ऑलमोस्ट हो गया। और लेट मी सी, इसके पास कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, नहीं, नेवर रिमेम्बर हिस्ट्री, दैट्स फाइन। डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब सेम चीज, तो पहले एक्सेस हो रहा था, अभी एक्सेस नहीं हो रहा, हालांकि मैं पिंग करता हूँ, पहले पिंग हो रहा था, अभी वो भी पिंग नहीं हो रहा, यानी टोटल ब्लैक। तब इसको वेरीफाई कैसा करेंगे, अब एनालिसिस में जाना है, और यहाँ पे कनेक्शन के अंदर कनेक्शन इवेंट्स। तो कनेक्शन इवेंट्स यानी हर एक इवेंट जो भी हुआ, यानी लॉग हुआ, वो पूरे इवेंट्स वहां पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टेबल व्यू ऑफ कनेक्शन इवेंट्स, और वैसे भी यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ आईपी आईपी ब्लॉक बोल के, ठीक है, 100.1.1। हम्म, बट यूजुअली टेबल ऑफ कनेक्शन इवेंट्स के अंदर और सही दिखता है, ठीक है। तो फर्स्ट पैकेट ही देख लो यहाँ पे, जो लेटेस्ट कनेक्शन जो ब्लॉक कर रहा था उन्हें, आईपी ब्लॉक। अब आ जाते हैं google.com डीएनएस पॉलिसी के अंदर। अब डीएनएस पॉलिसी, अब डीएनएस पॉलिसी के अंदर जो मिस्टेक मैं कर रहा था कि अपने पास जो इंटरनल डोमेन है, राइट, sysable.com.tu, अगर इसके रिलेटेड अगर कोई भी वो रहा तो डोमेन नेम रहा तो उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहा। इसके अलावा आप दूसरे डोमेन नेम दो, जैसा कि मैं अब google.com देने वाला हूँ, जिसको डिफरेंट एक्शंस है, उसके अंदर कौन से एक्शंस है वो देखेंगे। अब डीएनएस पॉलिसी के अंदर ऐड ए डीएनएस पॉलिसी, डीएनएस अंडरस्कोर पॉलिसी, सेव हो गई डीएनएस पॉलिसी।
बैड डीएनएस रूल। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे गूगल अंडरस्कोर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो एक्शन क्या लेना पूछ रहा हूँ, डोमेन नॉट फाउंड बोलूँ या ड्रॉप कर दूँ या सिंक होल करूँ या मॉनिटर करूँ या डू नॉट ब्लॉक। अब डू नॉट ब्लॉक बोले तो कुछ फायदा नहीं है, मॉनिटर बोले तो लॉक करता जो नहीं होना है अपने को। डोमेन नॉट फाउंड बोले तो इन केस अब यूजर जब गूगल डॉट कॉम को जब एक्सेस कर रहा तो इंस्टेड ऑफ उसको पूरे को ही ब्लॉक करने की वजह आप क्या करते बोले तो डोमेन नॉट फाउंड बोल के पेज भेज देते, या तो डोमेन वाज नॉट फाउंड बोल के उन्हें कुछ एरर दिखा देता। अगर आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, ये तो एनी हाउ एक्सेस रूल लिख के भी अपन ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से करने की जरूरत। अब सिंक कॉल इसका भी थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, वो देखेंगे अपन बाद में। लेकिन सबसे पहले डोमेन नॉट फाउंड यानी जब भी कनेक्शन हुआ जो भी इंटरफेस से, तो मैं यहाँ पे इनसाइड से ले रहा हूँ फिलौकत एंड नेटवर्क चाहे कोई भी रहने दो, कौन सा भी नेटवर्क, डीएनएस। अब डीएनएस के अंदर अब मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे अब लिस्ट में नहीं बनाया, ठीक है, तो लिस्ट बनाता हूँ मैं नोटपैड के अंदर। तो अब नोटपैड के अंदर लिखता हूँ google.com facebook.com, दो चीज़ें लिखा, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ, डीएनएस बोल के डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव हो गया, क्लोज। अब यहाँ देखो उन्हें कौन सा टाइप की फीड देना चाह रहे हैं आप, यानी लिस्ट देना चाह रहे हैं या फीड। फीड ऑटोमेटिक होती है, छोड़ देना उसको लिस्ट। लिस्ट में। जैसा लिस्ट लिया अपलोड लिस्ट बोल रहा है उन्हें, ब्राउज करो आप डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आपकी फाइल है, ओपन करो। और इसको जैसा आप अपलोड करते हो उसके अंदर जितने आप यूआरएल्स दिए उन्हें तो पूरे यूआरएल्स डिटेक्ट करता। देखो मैं दो दिया, दो डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोलता हूँ गूगल फेसबुक ब्लॉक एंड सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ऐड टू द रूल। अब जोन इनसाइड का जोन कभी भी गूगल डॉट कॉम या फेसबुक को जा रहा तो डोमेन नॉट फाउंड बोल के एक्शन लेना है अपने को, ठीक है, सेव। डीएमजी का तो अलाउ करता है शायद। किस में? हेलो। डीएमजी। डीएमजी को अलाउ करता है, यस। हम्म। तो मैं आ जाता एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में और यहाँ पे एडिट करता हूँ और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में वापस जाता हूँ और जो है सो डीएनएस पॉलिसी को रिप्लेस कर देता हूँ जो अपनी कस्टम थी। अभी भी 100 नेटवर्क जो है सो ब्लॉक है। क्लिक ऑन सेव और डिप्लॉय, डिप्लॉय। तो खाली इनसाइड इंटरफेस को मैं ब्लॉक करा था गूगल एंड फेसबुक, तो डीएमजी शुड बी एबल टू एक्सेस। तो डीएमजी के लिए बोले तो मैनेजमेंट पीसी होगा, ये मेरा विंडोज सर्वर है वहाँ पे, इसको इंटरनेट है या नहीं है चेक करेंगे। इंटरनेट तो आना चाहिए क्योंकि अपन ऑलरेडी उसको नेटिंग कर रहे हैं, तो सीएमटी आईपी एड्रेस असाइन हुआ नहीं हुआ चेक करेंगे इसको। है आईपी एड्रेस असाइन है, आईपी कॉन्फ़िग ऑल। इसके पास डीएनएस नहीं है, देखो डीएनएस नहीं है इसलिए जो है सो प्रॉब्लम दे रहा। ncpa.cpl डीएनएस को फिक्स करेंगे तो इसके पास भी इंटरनेट एक्सेस आ जाता। तो पहला डीएनएस सर्वर जो है सो 30.1.1.2 रहेगा, सेकेंडरी जो है सो मेरा आईएसपी का रहेगा, ठीक है। इसको एक बार डिसेबल, एनेबल,
डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करना चाहिए। पिंग करने के बाद बोलता है कि भाई यस आई कैन एक्सेस बोल के आ गया accessible.com और यहाँ पे आ गया आपका इंटरनेट। दैट्स ऑल गुड। अब यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ google.com, तो उन्हें उसको रिजॉल्व करना google.com, राइट। तो पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दैट्स ऑल गुड। खाली ये पॉलिसी जैसा डिप्लॉय होती इनसाइड पीसी, जो कि मेरा पीसी 1 है। अब ये वाले पीसी से जो है सो मेरा google.com जो है सो ब्लॉक हो जाना। अच्छा, वो पॉलिसी तो अभी डिप्लॉय नहीं हुई जब तक facebook.com बोल के मारता हूँ। ठीक है, पूरी डिप्लॉय तो नहीं हुई पॉलिसी अभी। देखो फेसबुक ओपन हो गया, दैट्स गुड। ऑलराइट, so सक्सेसफुली डिप्लॉयड नाउ। तो इंटरनेट एज से क्या करता हूँ, क्योंकि इन्हें बिंग यूज करता, तो मैं इसके पास बोलता हूँ भाई google.com। ठीक है, google.com होने लोडिंग हो रहा, होने दो उसको। अरे यार ये तो गलत हो गया ना, फिर आ रहा है, इन्हें नहीं आना चाहिए। भाई तो हाँ तुम बोल रहा हो तो हाँ, चलो फेसबुक ट्राई कर लेंगे। ये नहीं आया, राइट। ओके, ये ब्लॉक हो गया। सबसे बेस्ट है एनालिसिस पे जाएंगे, इवेंट्स चेक करेंगे। इवेंट्स के अंदर अपने को मालूम आ था। तो सबसे पहला अपन एक्शन क्या है बोले तो डोमेन नॉट फाउंड। तो यहाँ पे उन्हें सिर्फ एरर दे दिया उन्हें कि भाई हम रीचेबल नहीं है बोल के फेसबुक को। लेकिन google.com जैसा हमारा, तो google.com तो ओपन हो गया। लेकिन इवेंट्स में आएंगे, इवेंट्स में देखो यहाँ पे डोमेन नॉट फाउंड बोल के वो दिखा रहा, लेकिन यूआरएल कौन से है वो चेक करेंगे। यहाँ पे यूआरएल्स भी नहीं दिखा रहा, लेकिन डोमेन नॉट फाउंड बोल के दे रहा। यूआरएल्स नहीं दे रहा, लेकिन डीएनएस इंक्वायरी है। और देखो यहाँ पे किसके पास जा रहा हूँ डीएनएस इंक्वायरी करने के वास्ते, अपने आपके डीएनएस पास सर्वर मेरे के पास। पास जा रहा। हम्म, तो हो रहा क्या है यहाँ पे बोले तो, जैसा ट्रैफिक जो है सो यहाँ से इसके पास आ रही है एफटीडी के पास, एफटीडी जो है सो यहाँ पे जिसको पकड़ ले रहा है कि भैया ओके ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के हिसाब से मेरे को इसको ब्लॉक करने का है, सो दैट्स वाई। लेकिन यूजुअली जब डीएनएस की इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, उन्हें इंक्वायरी पहले क्या किससे करता है, इन्हें अपने एक्टिव डायरेक्टरी से करता है, क्योंकि एक्टिव है। प्राइमरी वो है। ठीक है, डोमेन नॉट फाउंड। तो इवेंट्स देखे तो इवेंट्स के अंदर ही आपको वेरीफाई हो जाता है कि यहाँ पे डोमेन नॉट फाउंड दिखा रहा हूँ। और एक एक बार पीसी 1 के अंदर इसके अंदर जाएंगे। देखो google.com अभी ब्लॉक कर दिया उन्हें, तो यहाँ पे और एक एक वो आ जाता। तो यहाँ पे 3 थे और एक एक जो है सो इवेंट जनरेट होता, दैट इज डोमेन नॉट फाउंड बोल के। हम्म। ठीक है, वापिस इधर आ जाओ। देखो जीएफ ब्लॉक वाली इंटेलिजेंस है, जो अपन बनाए थे लिस्ट, वो लिस्ट के थ्रू ब्लॉक कर रहा हूँ उन्हें। और यहाँ पे देखो अलाउ करा था उन्हें google.com को, वो भी पैकेट अभी कैप्चर हुई। गूगल ऐप google.com। बट उसके अलावा जो भी पैकेट आप भेज रहे थे अपन, पूरी ब्लॉक हो गया। अब वो हल्लू हल्लू जनरेट होते हैं, उसके बाद यहाँ पे यूआरएल्स भी आना शुरू होते कि कौन सा ब्लॉक हुआ था। हम्म, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट में देखो आप हमेशा कभी भी, तो यहाँ पे आपको बताता सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के थ्रू जो है सो हम इसको ये पर्टिकुलर ट्रैफिक को जो है सो ब्लॉक करें बोल के। ठीक है, तब ये था अपना वो क्या बोलते सो, दो चीज आते हैं, एक था अपना आईपी ब्लॉक के थ्रू और एक एक था अपना डोमेन नॉट फाउंड। अब और एक एक है हाँ। जो कि सिंक होल बोल के था।
राइट। हाँ सिंक। सिंक होल में क्या है बोले तो अब अपना पीसी है भाई, पीसी जो है सो आपको एफटीडी और यहाँ पे इंटरनेट, तो समझो एक मलेशियस वेबसाइट है या तो एक आईपी है मलेशियस आईपी। तो अंदर वाला पीसी वो मलेशियस आईपी को एक्सेस कर रहा, तो आपको सबसे पहले क्या होता है बोलते, जब डीएनएस की क्वेरी होती है तो डीएनएस की क्वेरी हुई तो इन्हें सबसे पहले किसको भेजता, अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस को भेजता, राइट। तो इन्हें हाँ। क्या करता मालूम है, जैसा इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो इन्हें जो है सो फिर क्वेरी करने को देखता पर्टिकुलर उसके लिए। तो हम्म, एफटीडी के हिसाब से कौन इंक्वायरी कर रहा, उन्हें एक्टिव डायरेक्टरी इंक्वायरी कर रहा, लेकिन एक्चुअली इंक्वायरी कौन कर रहा, वो पर्टिकुलर मलेशियस आईपी के वास्ते अपना पीछे। पीसी कर रहा। तो इस पीसी को हम्म, पकड़ने के से क्या करता बोले तो एक सिंक होल बनाते, तो समझो कि एक ट्रैप बनाते हैं। ठीक है भाई, इसको जो है सो एक गूगल का आईपी एड्रेस 140 समथिंग समथिंग था ना, तो उसकी जगह क्या करता दे बोले दो। तो अपन जो प्रोवाइड कर रहे थे सिंक होल का एक ऑब्जेक्ट बनाते, अब उसके अंदर समझो फॉर एग्जांपल 100.1.1.1 बोल के बोला था। तो जैसा हम्म, 100.1.1.1 बोल के बोला था, तो उन इसकी जगह पे वो वाला आईपी एड्रेस इसको भेज देता, इन्हें वो वाला आईपी एड्रेस उसको भेजता। तो उन्हें वो वाले आईपी एड्रेस को कनेक्ट करता, किसको कनेक्ट करता, 100.1.1 को कनेक्ट करता, जो कि मेरा टीएमजी में है। तो इससे क्या होता बोले तो कौन सा पीसी एक्चुअली कनेक्ट करना चाह रहा था, वो पीसी के डिटेल्स आपको यहाँ पे इवेंट्स के ऊपर जनरेट होते हैं। 100% पकड़े आपने कौन पकड़ा, वो। एग्जैक्ट, सिंक होल उसके लिए ट्रैप। इंटरनल से यस, पकड़ने के लिए सिंक होल यूज या करते हैं कुछ। क्योंकि जब मालवेयर चले आते तो लोग जॉम्बी की तरह काम करते, तो आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कितने पीसी इफेक्ट हो गए क्या हो गए, तो एक बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस कर हम्म, सकते समझो ये। अच्छा। तो वो उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। जीएनएस के अंदर बहुत फास्ट आ रहा था ये। हम्म, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में लिस्ट एंड फीड्स है, जो अपन लिस्ट बनाए थे यहाँ पे आती वो डीएनएस लिस्ट, जो उसके अंदर बनाया था ना, किसके अंदर, डीएनएस पॉलिसी के लिए। और उसके नीचे जो है तो सिंक होल यहाँ पे है। तो ऐड सिंक होल, इसका एक नाम दे रहा हूँ जो कि सिंक, ट्रैप बोल रहे हैं। और टाइप जो है सो मालवेयर टाइप, IPv4 पॉलिसी 100.1.1.1। और मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, कनेक्शन को लॉक कर रहा हूँ और ब्लॉक कर रहा हूँ, और एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, टाइप मालवेयर बोल के दे रहा हूँ। इन्हें IPv6 भी पूछता है ना, यस, IPv6। मेरा आईपी एड्रेस था 100.1.1.1, कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। टैची उठा के दिया तो नहीं सुना। कॉपी हो गया, क्या भी नहीं उड़ा के नहीं, वो सेम टू सेम मैच होना, नहीं तो उन्हें एरर देता। ठीक है, सेफ। तो एक सिंक होल का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि वो आईपी को रिडायरेक्ट करेगा। अब पॉलिसी हम्म, में जाता हूँ, पॉलिसी में जाने के बाद डीएनएस पॉलिसी में जाता हूँ। अभी सेम थिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है, उन्हें google.com को ही जाता सेम आदमी, लेकिन इस बार जो है सो अपन सिंक होल कर रहे हैं, मतलब जब google.com को जाने की बजाय उसको जो है सो अपन सर्वर की तरफ उसको रिडायरेक्ट करते। तो बेसिकली अब सीधा इंटरनेट को जाने की बजाय अपन क्या कर रहे हैं, उसको तुम्हारे को google.com जाना है ना, तो google.com को इसको भेज देता हूँ, उतना ही अपन रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो सिंक होल, सिंक होल का जो ऑब्जेक्ट बनाए थे बनाओ, इनसाइड जो डीएनएस की जो फीड है सेम। ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं है, डिप्लॉय।
अब देखो, मैं बार बार पॉलिसी में जाके उसके अंदर अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मेन पॉलिसी को ऑलरेडी डीएनएस पॉलिसी अटैच हो गई। अब खाली रूल्स अपडेट करते जा रहा हूँ, डिप्लॉय डिप्लॉय करते जा रहा हूँ, वो मेन पॉलिसी में ऑलरेडी अटैच होके है। और तो बस अब कुछ भी नहीं, अब सेम थिंग, अब यहाँ से फिर से जो है सब google.com बोल के मारता हूँ। इस बार कनेक्शन होता, लेकिन कनेक्शन किसके पास जाना है इन्हें? अपने डीएमजी सर्वर के डीएमजी सर्वर पास। के पास जाना है। ठीक है। और वो फीड्स का तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है सिंक्रोनाइज हो जाता गूगल सिस्को टैलोस के साथ, उसका कोई। हाँ, लेकिन पॉलिसीज के अंदर और एक वो भी है, जियो लोकेशंस भी है, कि एक पर्टिकुलर कंट्री का जो भी ब्लॉक करना चाह रहे हैं आप कर सकते हो वो भी। तो इसके अंदर एडिट करो। मैं वो डाउनलोड कर लिया। ओके। ओके, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, यहाँ पे जियो लोकेशन बोल के भी रहता था, वो भी नहीं है यहाँ पे। रूल्स के अंदर चेक करेंगे। नेटवर्क है, विलायंस है, यूजर है, एप्लीकेशंस है, पोर्ट है, यूआरएल है, डायनामिक एट्रीब्यूट है। नहीं, नहीं है। पहले था वहाँ, निकाल दिया, कहाँ पे रखा नहीं मालूम। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में यहाँ पे जियो लोकेशन बोल के भी रहता, जियो लोकेशन पे जो है सो आप कंट्री को भी ब्लॉक करते थे। एडवांस में है क्या वो? इंटेलिजेंट बाईपास डिटेक्शन परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके, डिप्लॉयमेंट हो रहा। बस इन्हें डिप्लॉयमेंट होने का ऐसे बहुत टाइम ले रहा था। जीएनएस में अच्छा धनाधन धनाधन आ जा रहा था, उतना टाइम नहीं ले रहा। हो गया डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल, पीसी वन में चलेंगे। अब सेम थिंग रिफ्रेश करेंगे। नहीं है, ओपन ही हो जा रहा है इन्हें। हाँ, पॉलिसी एक बार चेक कर लेता हूँ। डीएनएस पॉलिसी। ओके, इनसाइड नेटवर्क सिंक सब कुछ बराबर ही है। फिर से एक बार इसको ओपन करो। ओके, इस बार टाइम ले रहा हूँ। तो वो सीधा जो है सो सर्वर की तरफ अपने को पॉइंट रीडायरेक्ट करना होगा। यहाँ पे facebook.com भी मारता हूँ। ठीक है, तो एक इवेंट तो जनरेट हुआ है, अभी इवेंट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंक होल वाली ट्रैफिक जनरेट हुई, लेकिन रीडायरेक्ट तो करना चाहिए था उन्हें, जो अपना सर्वर है नहीं हुआ अभी तक।
और एक एक जगह जहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी इंटेलिजेंट इवेंट्स बोल के है, उसमें भी गए तो आपको सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अब तक जो भी अपन आईपी ब्लॉक करे थे, डोमेन नॉट फाउंड करे थे, वो सारे जो है सो यहाँ पे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के रिलेटेड पूरे अलर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं आपको, इवेंट्स। ठीक है। सो पूरे इवेंट्स यहाँ पे देखो, आईपी ब्लॉक करे सो भी है। फिर अपन लिस्ट यूज करके जो है सो ट्रैफिक ब्लॉक करे सो भी है, और सिंक होल जो भी है वो भी करे सो भी है। ऑल गुड नाउ। हाँ, बस इन्हें रिडायरेक्ट नहीं हुआ, ये लगा प्रॉब्लम लोडिंग बोल के दे रहे। इसको फिर से एक बार google.com चेक कर लेंगे, एक बार आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक तो जनरेट हो रही है एंड इट इज ब्लॉकिंग। तो ये था अपना प्रॉपरली डीएनएस पॉलिसी एंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस।